क्या करते हैं, वहां से आंकड़ा को उठाकर यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ पर आंकड़ा ला दिए। देखिए क्या करना है, जीवन काल है, जीवन काल जो घंटा में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पर रखेंगे। और जो लैंपों की संख्या है, सॉरी, जीवन काल है उसको हम एक्स अक्ष पर रखेंगे, ठीक है। और जो लैंपों की संख्या है वो क्या करेंगे, वाई अक्ष पर रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पैमाना लिखते हैं। यहाँ पे जो जो है कलर ले रहे हैं आपका नीला कलर। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। और इतना भी मान लीजिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो उसमें एक खंड होता है ना, तो उसका डायमेंशन 1 1 सेंटीमीटर होता है, यानी उसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होता है। तो एक शख्स पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 लैंप मान ले रहे हैं। क्योंकि क्या है यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है आपको 10 60 सॉरी 14 है, 56 है, 60 है, 86 है, 74 है, ऐसे करके है। तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 मान लेते हैं, तो 10 लैंप मान ले रहे हैं, लैंप। या इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, हम 10 ही मान ले रहे हैं, एक हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पे और आप लिख लीजिएगा। फिर इसको इरेज करना पड़ेगा, रुकिए, तो इरेज कर दे रहे हैं। और हम 5 कर दे रहे हैं, 5 नहीं। देखिए यहाँ पे हम कर दिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लैंप। और यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपका यहाँ पे 10 लैंप हो गया। हमको लिखना नहीं पड़ रहा है, बट आप क्या कीजिएगा, ये लिखिएगा 10 20 30 40 50 60 ऐसा कर करके आप लिखिएगा। और यहाँ पे क्या हो गया है, लैंपों की संख्या हो गया है, लैंपों की संख्या हो गया, एक शख्स पर लैंप की संख्या हो गया, सॉरी वाई पर हो गया। एक तो क्या हो जाएगा आपका, वाई पर हो जाएगा जीवन काल। जीवन काल 1 सेंटीमीटर हम क्या मान लेते हैं, पैमाना। सबसे पहले आप लिख दें लैंप की संख्या, लैंपों का जीवन काल, लैंप का जीवन काल लिख दिए हम। और उसके बाद में हम पैमाना यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, पैमाना हम मान ले रहे हैं, पैमाना हम यहाँ मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 घंटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 300 से 400, 400 से 500 से ऐसे करके है, ठीक है। ये दो से ये आपका 100 हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 200, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत खुद लैपटॉप में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, आपके मोबाइल में तो और छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं। बट आप समझ लीजिए यहाँ पे पैमाना लिख दिए हैं, यानी 1 सेंटीमीटर आपको कितना मानना है, 1 सेंटीमीटर बराबर आपको मानना है 100 घंटा। तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 700, यहाँ 800, कहाँ तक, 1000 तक गया, ये 900 हो जाएगा, ये 1000 तो हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते, कहाँ से मेरे सुनिए, 300 से 400 से, 300 यहाँ है और 400 यहाँ है, 300 से 400 के बीच में कहाँ गया है, 14 गया है। देखिए 300 से 400 के बीच में 14 गया है, यानी 10 यहाँ है और 20 यहाँ है।
तो 15 बीच में होगा, उससे थोड़ा नीचे क्या होगा आपका, 14 होगा। 15 कितना होगा, 300 से 400, यहाँ पे बीच में 15 पर, उससे थोड़ा नीचे 14 होगा। यहाँ से यहाँ 400, 300 से 400 के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, 300 से 400। तो 300 से 400 कितना है, 14 है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 14। 300 से 400 के बीच में कितना है आपका, 14 है। तो चलिए 400 से 500 के बीच में कितना है, 56 है। यानी 50 यहाँ है और 60 यहाँ है, तो 50 और 60 यहाँ है, यानी बीच में 55 आएगा। और उससे थोड़ा ऊपर क्या आएगा, 56 आएगा। इससे थोड़ा ऊपर यहाँ बीच में आएगा आपका कितना, 55 आएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर आपका 56 आएगा। तो यहाँ से यहाँ हम ग्राफ खींचते हैं। फिर हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए कैसे कैसे ग्राफ आप, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ आपका हो गया 400 से 500 के बीच में, कितना है, 56 है। 56 हो गया। अब आइए, अब 500 से 600 के बीच में कितना है, 500 से 600 के बीच में आपका 60 है। यानी यहाँ 60 है। यहाँ से ग्राफ खींचेगा। चलिए हम दूसरा कलर फिर ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ कितना है, देखिए कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 60। 500 से 600 के बीच में कितना है, 60 है। 60 है। अब अगला क्या है, 600 से 700, 700। तो 600 से 700 के बीच में कितना है, 86 है आपका। 80 और 90, यहाँ 90 है, यहाँ 80 है। तो ये 80 90 के बीच में क्या आएगा, 85 आएगा। 85 से थोड़ा ऊपर 86 आएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए अब इसके लिए हम फिर दूसरा कलर यूज करते हैं और ग्राफ खींचते हैं। यहाँ हम डिनोट कर दिए हैं, 86 आपका आएगा। ये क्या होगा आपका, 600 से 700 के बीच में कितना है आपका, 86 है। 600 से 700 के बीच में 86 है। अब आइए 700 से 800 के बीच में कितना है, 74 है। 70 है यहाँ पे, और यहाँ पे 80 है। 70 और लेफ्ट पे प्लीज। चलिए क्या है आपका, 700 से 800 के बीच में कितना बोल रहा है, 700 से 800 के बीच में 74 है। 74 कहाँ आएगा आपका, 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। 75 से थोड़ा नीचे 70 और 80, यानी 70 या 80 है, इसके बीच में आपका 75 आएगा। 75 से थोड़ा नीचे 74 आएगा। तो इसके लिए फिर हम दूसरा कलर यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पे आएगा 74 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ कीजिए, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका कितना, 74 हो गया। 74 हो गया कितने के बीच में, 700 से 800 के बीच में 74 हो गया। अब 800 से 900 के बीच में देखना है आपको। 800 से 900 के बीच में कितना है, 62 है। चलिए हम 62, 62 कहाँ है, 60 और 70 के बीच में होगा। 60 ही 70 यहाँ, तो 65 यहाँ पर होगा, और इससे नीचे 74, फिर 73, सॉरी फिर 65 आएगा, फिर उसके बाद में 64, फिर 63, यहाँ 62 पूछ रहा, तो उससे भी नीचे आएगा। 63 से भी नीचे 62 होगा। चलिए फिर हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। चलिए 62 के लिए ये हो गया। 800 से 900 के बीच में क्या हो गया, 800 से 900 के बीच में 62 हो गया। अब आइए 900 से 1000 के बीच में 48 है, यानी 40 और 50, 50 से थोड़ा सा नीचे।
50 यहाँ है, इससे थोड़ा सा नीचे क्या होगा आपका 48 होगा, यहाँ होगा। हाँ, क्या हो गया आपका? ये 48 हो गया। आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया, देखिए ग्राफ बन के रेडी हो गया। फर्स्ट 300 से 400 के लिए 14 है, और लास्ट 900 से 1000 के लिए 48 है। आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया। आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं या डिजाइन बना सकते हैं, बट एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि केवल आप ऐसे ही दंड आलेख बना दें, और ज्यादा कलर या मतलब डिजाइन के चक्कर में ना रहे, क्योंकि समय बहुत लॉस होगा। और ये सब लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड में क्या बोला था? सेकेंड में बोला था कितने लैंपों की जीवन काल 400, सॉरी 700 से अधिक है। तो देखना है आपको कितना लैंप है जो 700 का ग्राफ कौन है, यहाँ है। 700 का ग्राफ यहाँ है। देखना है 700 से अधिक किसका किसका, यानी 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000 के बीच में कितना लैंप है जिसका जीवन काल मतलब ज्यादा है। तो देखिए 700 से अधिक में कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। 700 से अधिक ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, या वहीं पे 700 से अधिक कितना हो जाएगा, 74 आ जाएगा फर्स्ट, फिर 62 आएगा, फिर 48 आएगा, यही ना आएगा। तो 8 और 2 कितना, 10, 10 14 हाथ में लगा, एक 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, और 10 7 17 1 18, यानी 184। 184 लैंप क्या है, 184 लैंप है जिनका जीवन काल 700 घंटा से अधिक है। आपको क्वेश्चन नंबर में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कितने लैंपों का जीवन काल 700 से घंटों से अधिक है। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा 84, 84 लैंपों के जीवन का। 700 घंटों से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आया चित्र बनाना था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दी गई दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शन के विद्यार्थी का आवंटन दिया गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी के दो विद्यार्थियों का क्या दिया हुआ है, एक एक मतलब दिया हुआ है अंकों का, सारणी दिया हुआ है। तो दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आरेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थी के प्राप्त अंक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों का क्या कीजिए, निष्पादन, निष्पादनों की तुलना कीजिए। देखिए जब भी एक ही ग्राफ पर दो दो आंकड़ों को निरूपित करना हो, तो पता है वहां पे क्या किया जाता है? जब भी मतलब दो आंकड़ों को एक ही ग्राफ पर दर्शाना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो वर्ग चिन्ह है, यानी इसके बीच की जो मध्य बिंदु है उसको निकालकर इसके सामने लिखते हैं, फिर इसको निकालकर इसके सामने लिखेंगे। जितने भी मतलब अंतराल दिया गया है उसके वर्ग चिन्ह को लिख हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम बिंदु के द्वारा हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। चलिए हम आगे पेज पर बताएंगे तब आपको समझ में आ जाए। पेज पर बताएंगे तो सबसे पहले हम एक ग्राफ को ले लेते हैं, देन आफ्टर हम बताएंगे उसको। देखिए इतना हो गया। अब हम उस आंकड़ा को लाते हैं और बता रहे हैं आपको कैसे कैसे क्या करना है।
देखिए आंकड़ा यहाँ पर आ गया, हमको क्या करना है, आंकड़ा यहाँ पे आपका आ गया, तो आपको यहाँ करना क्या है, उसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है यानी, देखिए हम क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मतलब आप अपने कॉपी में नहीं, जिसमें बनाइएगा उसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक सेक्शन बनाइएगा, यहाँ पर एक और सेक्शन बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा, ऐसा दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक और सेक्शन बनेगा, उसमें वर्ग चिन्ह लिख दीजिएगा, और इसके बीच का मध्य बिंदु कितना होगा, 10 और 0 और 10 के बीच में मध्य बिंदु कितना होगा, 5 होगा। फिर इसके और इसके बीच में कितना होगा, 15 होगा, इसके बीच में 25 होगा, और इसके बीच में 35 होगा, और इसके बीच में 45 होगा, इतना हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स पर जो वर्ग चिन्ह है उसको लेंगे, और वाई पे क्या लेंगे, बराबरता को लेंगे। एक्स पर क्या लेंगे, हम वर्ग चिन्ह को लेंगे, और वाई पर हम बराबरता को लेंगे। तो आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, एक मान लीजिए आपको कोई बिंदु पी दिया हुआ है, 5 और 3 ऐसा करके दिया हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले एक्स पर 5 जाते हैं, एक्स पर 5 जाइएगा, फिर उसके बाद में वाई पर 3 जाइएगा, और वाई पर 3 जाकर क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु बना लीजिएगा, तो वहीं क्या होगा आपका पी बिंदु हो जाएगा, जिसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा। तो वैसे ही क्या करना है, सबसे पहले आपको ए के लिए, ए सेक्शन के लिए 5, 3, 15, 9, 25, 17, 35, 12, 45, 9 कर करके आपको जितना भी बिंदु है उतना दर्शा देना है, और उसके बाद में एक रेखा के द्वारा इस सभी जहां जहां बिंदु गया है उसको हम मिला देंगे। फिर उसके बाद बी के लिए क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद में यही 5, 5, 5, 19, 5, यानी क्योंकि वर्ग चिन्ह सेम रहेगा, दोनों में वर्ग चिन्ह सेम रहेगा, केवल जो बराबरता है वही वैरी करेगा। तो चलिए हम बनाते हैं आपको, ए के लिए सबसे पहले ए के लिए करते हैं 5, 3, ए के लिए कौन कौन चिन्ह हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए के लिए कितना बिंदु हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ए के लिए, बिंदु बिंदु कितना हो जाएगा, मान लीजिए आपका पहला बिंदु हो जाएगा ए 5, 3, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका बी कितना हो जाएगा 15, 9, तीसरा बिंदु हो जाएगा सी 25, 17, फिर हो जाएगा आपका डी कितना हो जाएगा 35, 12, फिर हो जाएगा आपका ई कितना हो जाएगा 45, 9, क्या हो जाएगा 5 बिंदु हो गया। अब बी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बी के लिए बी के लिए बिंदु कितने, ए के लिए ए है तो बी के लिए हम ए डैश ले लें, ए डैश कितना हो जाएगा 5, 5, सॉरी, हाँ सॉरी 5, 5, फिर बी डैश कितना हो जाएगा आपका 15, 19, 15, यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यहाँ पे हम लिखते हैं बी डैश 15, 19, फिर उसके बाद में सी डैश हो जाएगा आपका 25, 15, डी डैश हो जाएगा आपका 35, 10, और आपका ई डैश हो जाएगा, आपका 45, कितना एक हो जाएगा। तो चलिए अब हमको तो यहाँ पे रख रख दिए, अब केवल क्या करना है आपको, बिंदु को दर्शाना है, आइए यहाँ पे
सबसे पहले हम पैमाना लिख देते हैं, सबसे पहले पैमाना लिख देते हैं, क्या कहाँ हम क्या रखे हुए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम उसको दर्शाएंगे। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इसमें हम बारंबारता लिख रहे हैं, वाई एक्स पर हम बारंबारता लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम बारंबारता, बारंबारता लिख दें यहाँ पर वाई एक्स पर। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पर हम अंक लिख रहे हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह, यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिए हुए हैं, वर्ग चिन्ह के अनुसार वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह लिए हुए हैं। और यहाँ पे इसका पैमाना क्या है आपका, पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले रहे हैं, कितना ले, 1 सेंटीमीटर 5 ले ले रहे हैं, इससे थोड़ा अच्छा होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 ले ले रहे हैं, 5 अंक ले ले रहे हैं हम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, सॉरी 25 होगा, 15, 25, 30, 35, 40, 45, कहाँ तक गया, 50 तक गया, 50 तक हम 50 और 55 इतना होगा, ठीक है। चलिए अब हम, हमारे पास अब क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति जैसे क्या करना है, आपको बिंदु दिया गया है, आपको केवल निर्देशित करना है। तो ए के लिए सबसे पहले निर्देश कीजिए। ए के लिए क्या होगा आपको, ए के लिए कलर चेंज कर ले रहे हैं, मान लीजिए हम ग्रीन कर दे रहे हैं। ए के लिए पहला बिंदु क्या है, ए है, क्योंकि 5,3 है, एक्स पर 5 और वाई पर 3, यानी एक्स पर 5 हम चल गए, वाई पर 3, यहाँ आएगा। ये बिंदु कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा। ये कौन सा बिंदु है आपका, ए है, ये क्या है, 5,3 है, ये बिंदु हो गया। और फिर आइए, अब सेकेंड बिंदु क्या है आपका, बी है, जो कि 15,9 है, एक्स पर 15 और बी पर 9, वाई पर 9, कहाँ गया, यहाँ है। क्या हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, कितना हो गया बी, 15,9। अब आइए, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया। अब सी, देखिए सी कितना है आपका, 25,19, यानी एक्स पर 25 चलना है आपको, वाई पर 17 चलना है। एक्स पर कितना चलना है, 25 चलना है, तो 25 चल गए हम, और वाई पर 17, वाई पर 17 चलिए। देखिए यहाँ आएगा वाई पर 17, यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। और कितना इसका निर्देशांक, 25,17, 25,17 कितना हो गया, आपका सी भी डन हो गया। अब डी देखिए, 35,12, एक्स पर 35 चलना है, एक्स पर 35 चल गया, और वाई पर 12, चलिए एक्स पर 35 चल गया, वाई पर 12, तीन है ना, वाई पर 12, 12 यहाँ है, कितना हो जाएगा आपका, 35,12 ना, 35,12 हो गया, ये भी डन हो गया डी। अब ई देखिए, ये कितना है, 45,9, यही है, 45,9, एक्स पर आपको 45 चलना है, और वाई पर कितना चलना है, 9, 45 चल गए एक पर हम, वाई पर 9, वाई पर 9 यहाँ आ गया, कितना हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा 45,9, ये क्या है आपका, डी है, डी है। अब देखिए हमको क्या मिल गया, आपको आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको सब बिंदु मिल गए। तो अब हमको ऐड करना है इसको, एक रेखा के द्वारा क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर दे रहे हैं। एक रेखा के द्वारा ऐड नहीं, मतलब रेखा के द्वारा हम ऐड कर रहे हैं। चलिए हम ऐड करते हैं, वो कलर यहीं रहने दे रहे हैं, या दूसरा कलर ले लें, ग्रीन नहीं रहने, चाहे कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, ए से बी को मिलाइए, फिर बी से सी को, फिर सी को से डी को, डी से ई को, ऐसे करके मिला देना है आपको।
ए से हम बी को मिला दिए, चलिए फिर बी को हम सी से मिलाएंगे, चलिए फिर सी को हम बी से मिलाएंगे, सी को हम डी से मिला दिया, फिर डी को हम ई से मिला दिए। चलिए ये कौन सा रेखा हो गया आपका, ये रेखा हो गया आपका, ये हो गया सेक्शन। देखिए ये जो रेखा है, ये जो मतलब बना हुआ है, ये आपका बना है सेक्शन ई का आरेख है, सेक्शन ए का आरेख है, सेक्शन ए का आरेख है, आरेख। चलिए सेक्शन बी के लिए आरेख बनाइए। सेक्शन एक तो हो ही गया, अब सेक्शन बी का आरेख बनाइए। सेक्शन बी का बिंदु यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसके लिए हम दूसरा कलर को लेते हैं, डार्क कलर, ये हो गया आसमानी हो गया। तो फर्स्ट सबसे पहले है ए डैश, ए डैश का कितना है 5,5, एक्स पर 5 चलेंगे और वाई पर भी 5 चलेंगे। चलिए एक्स पर 5 चल गए और वाई पर भी 5 चल गए, तो यहाँ आ गया आपका ए डैश, क्योंकि क्या है 5,5 है। अब आइए ये बड़ा हो गया, ए डैश हो गया, और फिर अब आइए वाई बी डैश, देखिए बी डैश कितना है 15,19 है, एक्स पर 15 और बी पर 19 चलना है, एक्स पर 15 और वाई पर 19 चलना है, चलिए यहाँ पर आए, कितना हो गया आपका बी डैश 15,19 हो गया। अब आइए, अब ए भी डन हो गया बी वाला, अब सी डैश, सी डैश कितना है 25,15, एक्स पर 25 चलना है आपको और वाई पर 15 चलना है, 25 यहाँ पे आ गए और 15 कहाँ आएगा, यहाँ है 15, ये कौन सा हो गया आपका सी डैश हो गया, जिसका कितना निर्देशांक है आपका 25,15 ना हो गया। अब सी भी डन हो गया, अब डी देखिए, डी है 35,10, यानी एक पर आपको 35 चलना है, एक से हम 35 आ गए और वाई पे कितना चलना है 15, सॉरी 10 चलना है, 10, 10 यहाँ ये कितना हो गया डी डैश हो गया 35,10 आ गया। अब डी भी हो गया, अब ई चलना है, ई 45 एक है, ठीक है, एक्स पर इसे 45 चल गए और वाई पर कितना एक, तो यही क्या हो गया आपका हो गया ई डैश हो गया, ई डैश 45 एक। अब देखिए बी के लिए हमको क्या सभी बिंदु मिल गया, तो ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे, फिर बी डैश को सी डैश से, सी डैश को डी डैश से, डी डैश डैश से ई डैश को, तो आपका ग्राफ बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके लिए हम एक कौन सा कलर ले लें, रेड ले रहे हैं, रेड ले लें, ए से हम बी को मिलाते हैं, ए से सॉरी ए से हम बी को मिलाते, ए डैश से बी डैश को मिलाते हैं, ए डैश से हम बी डैश को मिला दिया, फिर बी डैश को सी डैश से मिलाइए, बी डैश से सी डैश को मिला दिए, सी डैश से डी डैश को मिलाते हैं, सी डैश से ई डैश से मिला दिए, फिर डी डैश से ई डैश को मिलाते हैं, डी डैश से ई डैश को मिलाते हैं। देखिए आपका कंप्लीट बन के रेडी हो गया। क्या आ गया, ये जो आरेख है ये किसके लिए है, सेक्शन, सेक्शन किसके लिए है, सेक्शन, सेक्शन ई के लिए, सेक्शन ई के लिए, ये जो आरेख है सेक्शन बी के लिए बना था। तो कहाँ का आप सेकंड क्या बोला था क्वेश्चन, क्वेश्चन केवल ग्राफ बोलने के लिए, ग्राफ बन रहा बोल रहा था बनाने के लिए, हम ग्राफ बना दिए इसका। जब जब भी किसी भी क्वेश्चन में एक ही ग्राफ पेज पर आपको दो दो आंकड़ों को निरूपित करना होता है, ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बन के आपका सोल्व हो गया, ठीक है। तो कह रहा है, अब फिर से बोला था इसके निष्पादों की तुलना कीजिए, इसमें निष्पाद की तुलना क्या करना है, इसमें आप इसके निष्कर्ष आपको बताना है कि ए का सबसे उच्च स्तर कौन सा है और बी का सबसे उच्च स्तर कौन सा है, ठीक है। तो यही बता देना, देखिए ए का सबसे उच्च स्तर कहाँ गया है, ए का आप आंसर लिख दीजिएगा, ये सेक्शन ए के लिए सबसे उच्च स्तर आपको बी डैश है, जो कि इसका
निर्देशांक क्या है 15, 19 और बी के लिए है, बी के लिए है, ठीक है, सेक्शन बी के लिए है। और ए के लिए बोल दीजिएगा सबसे ऊंचा शीर्ष वो क्या है, सी है, जो कि 25,7 है। यही आप क्या कीजिएगा बता दीजिएगा, ये दोनों क्या है आपका निष्कर्ष हो, ये दोनों आपका निष्कर्ष है। बी के लिए बी डैश सबसे ऊंचा शिखर है, और फिर से ए के लिए सी सबसे ऊंचा शिखर है, क्योंकि 25,17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, 60 गेंदों में बनाए हुए रन दिया गया है, तो आपको टीम ए और टीम बी दिया गया है, तो बताना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, बराबरता बहुभुजों की सहायता से एक ही आरेख पर दो टीमों की आंकड़ों को निरूपित कीजिए। संकेत में क्या दिया हुआ है, पहले वर्ग अंतरालों को संतत कीजिए। संतत और असंतत आपको पता होना चाहिए। संतत क्या होता है, असंतत क्या होता है। संतत मतलब क्या होता है, वैसा मतलब वर्ग अंतराल जिसमें मान लीजिए एक यहाँ 1 से 5 है, सेकेंड वाला क्या होना चाहिए आपको 5 से 10 शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे अंतराल को क्या बोलते हैं हम, संतत बोलते हैं। और एक होता है कि मान लीजिए 1 से 5 है, तो शुरू होगा, दूसरा होगा 6 से 10 ऐसे करके शुरू होगा, तीसरा होगा 11 से 15 ऐसे शुरू होता है। ऐसे ऐसे जो आंकड़े दिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असंतत बोलते हैं, असंतत बोलते हैं। और ऐसे आंकड़े होते हैं उसे हम संतत बोलते हैं। तो जब आप आंकड़ों को देखिएगा तो पता चलेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंकड़ा क्या है, असंतत है। तो हम पहले संतत बनाना होगा, तो संतत बनाने के लिए हम क्या बोले थे, संतत बनाने के लिए क्या किया जाता है 0.5 फर्स्ट वाला रो है, ये फर्स्ट वाला रो हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, फर्स्ट रो ये सेकंड रो। फर्स्ट में 0.5 घटा दिया जाता है, और सेकंड में क्या किया जाता है 0.5 ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 0.5 हम फर्स्ट में क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और सेकंड में ऐड करेंगे यानी 0.5 इसमें हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। और अब आइए फिर वही सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट वाला है उसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा संतत है, संतत है। असंतत के लिए किया जाता है, संतत है यहाँ ठीक से शुरू होगा। और असंतत संतत है तो पहले ही से आपको दिख ही रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे 5 से शुरू हो गया, बट यहाँ पे क्या क्या है आपका असंतत है। तो 6 में हम 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 आ जाएगा। और 10 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 में क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे तो 10.5 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे 15.5 हुआ। देखिए क्या हो गया, जहां से अंत हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, 5.5 पर अंत हो रहा है तो 5.5 पे शुरू हो रहा है। इसको हम संतत बोलते हैं, इसको असंतत बोलते हैं। तो यही ग्राफ में पहले ही संकेत में दे दिया गया, पहले वर्ग अंतराल को संतत कीजिए। आप जब आंकड़ा को देखिए तो पता चलेगा कि संतत है। देखिए यहाँ पे क्या है असंतत है, 1 से 6 जा रहा है, तो आपको शुरू कहाँ से होना चाहिए 6 से 12 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या किया है 6 से शुरू ना होकर 7 से है, तो असंतत है। सबसे पहले हम इसको संतत बनाए हैं। ठीक है, संतत बनाने के लिए हम क्या किए हैं, 1 में 0.5 घटाए हैं और 6 में 0.5 ऐड किए हैं। ऐसे ही फिर 7 में 0.5 घटाए हैं और 12 में 0.5 ऐड किए। तो ऐसा करके हम पहले से बना कर लाए हुए ताकि आप लोग को मतलब समय कम लगे। संतत हो गया, संतत हो गया। अब फिर क्या करना है, जब भी किसी एक ग्राफ पर दो आंकड़ों को निरूपित किया जाता है तो वहां पे वर्ग चिन्ह को पहले निकाला जाता है, और वर्ग चिन्ह जब निकाल ले जाएंगे तो वर्ग चिन्ह को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, वर्ग चिन्ह को हम एक्स एक्सिस पर रखकर, और जो भी हमारे टीम का रन हो या मतलब जो भी आंकड़ा हो या बराबरता दिया है उसको हम वाई अक्ष पर निर्देशित करेंगे। यानी आपके पास एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ए के लिए मतलब ए आंकड़ा है उसके लिए आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और बी के लिए अलग आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हम एक बिंदु दिया रहता है और हमको निर्देशित करना रहता है, वैसे ही करना है यहाँ पे सेम टू सेम। वर्ग चिन्ह प्राप्त हो गया तो आपको इसको एक एक्सिस पर रखना है और इसको वाई पर, ऐसे करके आपको एक बिंदु से निर्देशित करना है। और उसके बाद में जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम रेखा के द्वारा मिला देंगे। चलिए ये के लिए आपको यहाँ पे मिल गया। फर्स्ट बिंदु क्या होगा आपका 3.5 और 2, यानी एक्स पर 3.5 चलेंगे और वाई पर 2 चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कितना कितना हम मान रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं गेंदों की संख्या 0.5 0.6, ठीक है। तो क्या हो गया, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या हो गया। इसको हम मान लेते हैं आपका, हम्म, हम मान लेते हैं 1 सेंटी बराबर, हम यहाँ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं कितना आपका 3.5 है। जिससे क्या होगा हमको, मतलब ग्राफ बनाना थोड़ा अच्छा लगेगा। 1 सेंटीमीटर मीटर बराबर हम मान लेते हैं 3.5 मान लेते हैं। तो 3.5 मानेंगे तो पीछे 0.5 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर हम 0.5 ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर एक 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या निर्देशक होगा, यहाँ पे होगा आपका रनों की संख्या, रनों की संख्या होगा। तो यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर बराबर एक रन है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर एक रन है, तो हम 1 सेंटीमीटर को कितना मान लें, 0.5 मान लेते हैं। तो फिर से देखिए, इसमें तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब ये ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसे मानेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर लेंगे आपका गेंदों की संख्या, ठीक है। गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, और 1 सेंटीमीटर बराबर हम मान लेते हैं 5 गेंद, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 गेंद, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पर 35, यहाँ पर 40, यहाँ पर 45, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इस पे हम क्या मान लेते हैं आपको, रनों की संख्या, यहाँ पर रनों की संख्या, और 1 सेंटीमीटर बराबर एक रन, 1 सेंटीमीटर बराबर एक रन हो गया। चलिए एक्स के लिए ए के लिए, ए के लिए हम क्या करते हैं, ए के लिए क्या होगा 3.5 से 2, यानी 3.5 चलना पड़ेगा आपको। एक्स पर 5 है, 5 से थोड़ा इधर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपको 3.5, और आपको चलना पड़ेगा कितना 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा ए के लिए कितना आएगा, 3.5 से 2 आ गया। और फिर आपका आ गया ये, हो गया 3.2। अब देखिए एक बिंदु हो गया आपका, सेकेंड बिंदु देखिए 9.5 से एक, एक्स पर 9.5 चलना है, 10 यहाँ पर है, 10 से थोड़ा इधर 9.5 होगा, और फिर से किधर चलना है, एक चलना है, एक चलिए यहाँ तक। ये क्या हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, जो कि हो गया 9.5 और 1। अब आइए ई बी वाला भी हो गया, मतलब इसमें का हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब आइए 15.5 से 8, यानी एक्स पर चलना है 15.5, 15
थोड़ा सा आगे, और फिर उसके बाद में कितना 8 चलना है, उसके बाद में 8 चलना है। 8 यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका सी बिंदु आएगा जो कि कितना है, तो आपका है 15.5 और 8 है। अब आइए, अब 21.5 से 9 यानी 20 से थोड़ा ज्यादा और फिर 9। हाँ वही बात, यानी 9। ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, कितना हो जाएगा 21.5 और के बाद में 9। ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, ये बिंदु हो गया आपका डी हो गया। वैसा ही कर करके कितना हो गया, डी हो गया, डी निर्देशांक नहीं लिख दे, केवल डी का बहुत मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, बहुत मिक्स हो जा रहा है, तो हम आप आप क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अपना। यहाँ पहले क्या था आपका, ए था, फिर बी था, सी हो गया, फिर डी हो गया, डी हो गया, ए के लिए, ठीक है। अब आइए, ई वाला भी हो गया, अब कितना है 21, ई वाला भी हो गया। अब 4 वाला 27.5 से 4, 27, 30 से थोड़ा इधर आएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 जाना है, यहाँ आ गया, अब 4 जाइए, 4 ऊपर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ई बिंदु हो जाएगा, तो ई बिंदु हो गया। अब उसके बाद में ई वाला हो गया, अब 37.5 से 5, 30 से यानी 35 के बीच में, 37.5 और कितना होगा, 33.5 और कितना होगा, 33.5 यहाँ आ जाएगा, और फिर 5 5 बढ़ना है आपको, यानी यहाँ आएगा। ई कितना हो गया, ई हो गया, ई एफ बिंदु हो गया, एफ हो गया, ये भी आपका हो गया 29.5 से 5, 29.5 यानी फिर 39.5, 40 से थोड़ा पीछे, 40 से थोड़ा पीछे, यहाँ आएगा 39.5, और कितना जाना है, 6 जाना है, 6 जाना है, यहाँ हो गया, तो ई एफ और यहाँ पे जी हो गया। अब आइए, जी हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब आइए 45.5 से 10, 45.5 यहाँ आएगा, थोड़ा 45 से ज्यादा, और फिर 10 जाना है, 10 कहाँ है? 10 यहाँ है, यानी जी अब कितना आएगा, एच आएगा, ये भी हो गया। अब 6, 51.5 से और 6 जाना है, 50 से थोड़ा आगे 51.5 होगा, फिर 6 होगा, कितना होगा, जी एच आई हो गया। तो आपका जे बिंदु देखिए कितना है, 4.5 से यानी 4 से थोड़ा ज्यादा, फिर और 2 जाना है, यहाँ कितना हो गया, आई जी हो गया, थोड़ा मिक्स होने वाला है, ठीक है। अब आइए, बिंदु प्राप्त हो गया ए के लिए, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, रेखा रेखा से मिला देंगे, ठीक है, इसको मिलाइए आप, देखिए पहले ए से बी मिला दिए, फिर बी से सी, बी से सी मिला दिए, फिर सी से डी मिला दिए, डी से ई हो गया, ई से एफ हो गया, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से आई से ये हो गया, देखिए कितना हो गया, ये किसके लिए है, ये है बाद में लिख देंगे, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, ये आपका किसके लिए है, ये आपका है टीम ए के लिए, टीम ए के लिए, टीम ए के लिए हो गया। आप टीम बी के लिए बनाइए, टीम बी के लिए ऐसा करना है, एक के लिए आपका यही होगा, और वाई के लिए केवल बढ़ जाएगा, तो फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लीजिए हम ब्लैक, ब्लैक ले ले रहे हैं। अब केवल क्या करना है, एक्स तो आपको दिख ही रहा है, एक्स यह है, एक्स इधर ही है, और केवल वाई दिखना है कहाँ तक मिलता है, एक्स यह है,
वाई कहाँ जाना है, 5 जाना है, 5 यहाँ आएगा, क्या हो गया, ए डैश हो गया। फिर बी यह है, और कितना जाना है आपको, 6 जाना है, 6 जाना है, तो यानी यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, सी बी डैश हो गया। अब सी यहाँ है ना, सी यहाँ है, जाना कितना है आपको, सी के लिए, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, सी के लिए 2 जाना है, तो सी यहाँ है, सी के लिए 2 जाना है, यानी यहाँ पर आना है। सी के लिए कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो यहाँ से सी हो गया। और डी के लिए, डी यहाँ पर है, तो 10 जाना है ना, 10 सी हो गया, बी डैश हो गया, ई आपका डैश में होगा। अब आइए, ई वाला हो गया, ई वाला हो गया, अब 5 चाहिए ना, तो टाइप हम लोग मतलब कड़ी यहाँ तो ई यहाँ है, ई यहाँ है तो 5 जाना है ना हमको, ई यहाँ है तो 5 जाना है, ई यहाँ है तो 5 जाइए, हाँ यानी क्या है, ये हो गया आपका ई डैश हो गया। एफ यहाँ पर है, तो कितना जाना है, 6 जाना है, फिर इससे थोड़ा ऊपर कितना जाएगा, एफ डैश हो गया। जी यहाँ है, कितना जाना है, 3 जाना है, यानी 3 जाना है यहाँ, ये हो गया आपका जी डैश हो गया। और एफ एच है, एच यहाँ पर है, कितना जाना है, इसको 4 जाना है, यानी यहाँ आना है, ये आपका एच डैश हो गया। आई यहाँ पर है, कितना जाना है आपको, 8 जाना है, यानी यहाँ पर आई डैश, ये कितना जाना है, 10 जाना है, जो यहाँ पर है, तो 10 चाहिए। जी हो गया, जी डैश हो गया, ठीक है, जी डैश हो गया। अब हमको ए के लिए तो बना दिया, और बी के लिए क्या करना है, अब आपको ऐड करना है, तो इसके लिए हम लाल ले ले रहे हैं, लाइए, एक ए डैश को बी डैश से, फिर बी डैश को सी डैश से, सी डैश को डी डैश से, डी डैश से ई डैश को, ई डैश से एफ डैश को, एफ डैश से ई डैश को, ई डैश को एच से, फिर एच को आई से, आई को इस से, ये क्या है, ये वाला जो बनाया गया है, ये टीम बी के लिए, टीम सी के लिए है, ठीक है। आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इतना ही था कि आपको क्या करना है, आपको पास आंकड़ा दिया गया है, और इस पे एक ही रेखा पर दर्शाना, एक ही रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है। और क्या करना था, तो सबसे पहले बोला था असंतत है तो इसको संतत कीजिए, तो हम संतत कर दिए, और उसके बाद वर्ग चिन्ह निकाल दिए, और दोनों जो आंकड़ा है उसको एक ही ग्राफ पर दर्शा दिए। अब देखिए, अगर अगर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है,
21 तक लेके आया। यहाँ पे क्या करना है हमको, क्या देखना है, चार, शायद चार का अंतराल लेंगे तो हो जाएगा, हम इसमें पढ़ाते हैं। तो चार हमको कहाँ तक ले जाना है, 44 तक जाना है ना। तो चार चार का अंतराल ले लिए, ठीक है, चार का अंतराल ले लिए, और उसके बाद में अब देखिए, या उससे कम दो पर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं हो पा रहा है। ये तो चार का अंतराल हम ले ले रहे हैं, चार का अंतराल ले लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा आप कुल नामों की संख्या की समानुपाती मान, यहाँ पे लिख दीजिएगा कुल नामों की, लिख दे रहे हैं कुल नामों की संख्या का समानुपाती नाम, समानुपाती नाम। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ग लिख देना है, यहाँ पे वर्ग लिख देना है। ये हो गया। चलिए अब क्या करना है, देखिए, एक से लेकर चार तक, एक से लेकर चार तक आपका क्या है, एक से चार तक कहाँ जा रहा है, चार तक जा रहा है, एक से लेकर चार तक जा रहा है। तो चलिए अब घिसिएगा आप, एक से लेकर चार तक, यानी चार तक जा रहा था, इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिया हम, 1 सेंटीमीटर पर चार लिए हैं, एक से लेकर चार तक आपका चार तक जा रहा है। हो गया, यहाँ लिख दीजिए चार। और आइए, चार से लेकर छह तक कितना तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, चार से लेकर छह तक 30 तक जा रहा है, तो कितना होगा, 28 और 32 के बीच में आपका 30 है, यानी यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। चलिए, कलर में इससे, यानी यहाँ पे 30 है, क्योंकि 28 और 32 के बीच में 30 होगा। फिर कहाँ तक ले जाना है, छह तक, छह तक ले जाना, हाँ छह तक होगा, यहाँ तक आ गए। अब उससे हम नीचे लाएंगे, कितना होगा, यहाँ तक, यहाँ आपका 30 हुआ, ये हो गया। अब चलिए, अब क्या करना है, छः से आठ, छः से आठ कितना है, छः से आठ आपको 44 तक जा रहा है, यानी यहाँ तक जाएगा, छः से आठ 44 तक जाएगा, छः से आठ 44 तक जाएगा, ये आपको ले जाना है 44 यहाँ तक, आ गया। फिर छः से आठ यानी सात, आठ यहाँ तक, वहां से यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये क्या हो गया आपका, छः से आठ हो गया आपका 44। अब आइए, आठ से कितना, आठ से 12 तक जा रहा है, आठ तक, आठ से 12 तक यहाँ तक जा रहा है, आठ तक, यानी यहाँ तक जा रहा है। तो इसके लिए फिर हम ग्रीन लेते हैं, यानी आठ से 12 यहाँ तक जा रहा है, चलिए रेडियस बना दे रहे हैं, यहाँ तक जा रहा है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो कितना हो गया आपका ये, आपका आठ हो गया, नहीं, आठ से 12 तक आठ तक जा रहा है। फिर आइए, आठ से 12 तक आठ तक जा रहा है, अब 12 से 20 तक, यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, हम कैलकुलेट नहीं किए, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए, ये कटेगा आपका, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, कटने के बाद क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, क्योंकि चार दूनी आठ हो जाएगा, और आठ कितना हो जाएगा, कट के एक हो जाएगा। तो अब इसमें हमको देखना है एक कहाँ आएगा, इसका चौथाई है ना, देख लीजिए हम यहाँ पे, अब गौर से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दिखा रहा है निशान, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिंदु, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कहाँ मेरा एक आएगा, यहाँ हम ले जाकर देखते हैं कहाँ मेरा एक आएगा, जो एक्स है वो एक कहाँ आ रहा है, एक देखिए, 0 एक यहीं पर है, एक यहाँ पे क्या रहा है, हमारा एक आ रहा है, तो यहीं से और यहाँ 20 तक डायरेक्ट करना है। चलिए खींचते हैं लाइन।
ठीक है, यहाँ से 12 से लेकर 20 तक हमको क्या करना है, एक करना है, तो कर दिए। फिर 20 से यहाँ हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये आपका एक हो गया, 12 से लेकर 20 तक एक हो गया। देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है इसका बनकर कंप्लीट हो गया।